साथियों सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से हम न्यूज़पेपर को पढ़ें, जो हमारे एकेडमी एवं कंपटीशन दोनों स्तरों पर उसको किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। विदाउट न्यूज़पेपर या करंट के आने वाले टाइम पे या वर्तमान में किसी भी तरह की जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग 50% तक करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आपको डेली बेसिस पर रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इसका मैं डिस्कशन करूंगा। यदि आप राष्ट्रीय लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आपको, अगर आप हिंदी मीडियम में तो आपको राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान में अधिकांश स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं और ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इसलिए उनके पास ना तो दैनिक जागरण उपलब्ध हो पाता है, ना ही द हिंदू उपलब्ध हो पाता है। लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाने के कारण आप ऑनलाइन पीडीएफ में दैनिक जागरण को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके पेज नंबर 1 से लेके लास्ट तक, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक उसको डेली पढ़ना है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने। सबसे पहले डिसाइड हो गया कि हिंदी मीडियम वालों को दैनिक जागरण पढ़ना है और इंग्लिश मीडियम वालों को द हिंदू पढ़ना है। ऑनलाइन आप कहीं भी हो, किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में हो, गांव में हो, आजकल हर जगह लगभग 3G नेटवर्क आता है और आराम से जो पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाती है। तो आपको दैनिक जागरण किस तरह से पढ़ना है, द हिंदू न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है, इसमें आप आज डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर से आईएएस मेंस का लगभग 50% सिलेबस कवर किया जा सकता है, अगर आप उसको अपने बेसिक सब्जेक्ट से कोरिलेटेड कर पाओ तो। बेसिक सब्जेक्ट कौन से होते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये बेसिक सब्जेक्ट हैं। अगर इन बेसिक सब्जेक्ट से आप न्यूज़पेपर को कोरिलेटेड कर पाओ तो आसानी से आप लगभग 50% सिलेबस का आंसर बहुत अच्छे अंकों के साथ कर सकते हो। तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को आप किस तरह से पढ़ेंगे? तो मेरे हिसाब से आपको दैनिक जागरण के लिए रोज़ लगभग 1.5 से 2 घंटे देने चाहिए। सर्वप्रथम आप ये डिसाइड करें कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको अपना सिलेबस, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस देखें और उस सिलेबस को आत्मसात करने के बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। फिर जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे उसमें आपको अपने सिलेबस से संबंधित चैप्टर्स निश्चित रूप से दिखाई देंगे और उनको डिवाइड करें, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से सोशल इश्यूज़, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, ये ठीक है। तो पॉलिटी वाला चैप्टर, जो पॉलिटिक्स वाले, जो इंडियन पॉलिटी वाले टॉपिक्स हैं वो किस तरह से कवर करने हैं। इनमें आप हर रोज़ न्यूज़पेपर में देखते हो कि राष्ट्रपति महोदय ने ये वक्तव्य दिया, राज्यपाल महोदय ने ये वक्तव्य दिया और राज्यपाल की भूमिका ये रही। राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों का रोज़ किसी न किसी तरह से न्यूज़पेपर में आता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को आप अपने बेसिक सब्जेक्ट से, उनके आर्टिकल्स कौन से हैं, किस
आर्टिकल से वो शपथ लेते हैं। बेसिक से जोड़ के करंट में आप उनके देखें। और इसके बाद आपको देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो वो आपको रोज़ अच्छे से पढ़नी है। उसमें जो सुझाव दिए हैं, जो उनका कार्य प्रणाली है, उसको आप अपने नोट्सों में तैयार करें। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार का कोई भी अगर चैप्टर आया है तो उसको आप पढ़ें। दूसरा एनजीटी का है, सुप्रीम कोर्ट का है, महिलाओं से संबंधित है, वो अपन सामाजिक उसमें देखेंगे। इनसे संबंधित कोई भी खबर आती है, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको इंटरेस्ट लगती है लेकिन वो अपने काम की नहीं होती। मान लीजिए किसी राजनीतिक दल ने या उसके मुखिया ने कोई स्टेटमेंट निकाला है तो उसको डेली बेसिस पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो सिर्फ पढ़ लो, लेकिन उससे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि नीति आयोग ने क्या स्टेटमेंट निकाला। नीति आयोग के प्रत्येक जो न्यूज़ आती है उसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ये हो गया हमारा इंडियन पॉलिटी से संबंधित। इसके बाद में हम देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित। अब ज्योग्राफी से संबंधित क्या हो सकता है, कहीं न कहीं न्यूज़ में रोज़ आता है। सबसे पहले आप देखोगे न्यूज़पेपर में, मान लीजिए एक पिक्चर आई, उसमें आया डल लेक। कहीं न कहीं कोई एक लेक आ गया, एक पर्वत आ गया, कोई एक छोटी जगह आ गई, एक जिला आ गया, तो उनको आपको मानचित्र से कोरिलेट करके देखना है। मान लीजिए कि खबर आई है डल लेक खबर आई है, तो उसका अपन किस तरह से यूज में ले सकते हैं। तो डल लेक को सबसे पहले देखेंगे उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ है। उस न्यूज़ में ये दे रखा होगा कि डल लेक कहाँ है, तो डल लेक श्रीनगर में। अब श्रीनगर पर डल लेक का स्थिति देखें, उससे क्या फर्क पड़ सकता है, उसको एनालिसिस करना है। कोई न्यूज़ आती है उसको मात्र एक तो दुकानदार है वो पढ़ेगा न्यूज़पेपर को नॉर्मल, एक हाउस होल्ड या घर में पढ़ने के लिए। लेकिन अपने को कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है कि किस तरह से उसका हम अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें और उसको मेंस के एग्ज़ाम में किस तरह से लिख सकें। उस प्रकार से अपने को क्वेश्चंस तैयार करना है। उसी प्रकार से हमको न्यूज़पेपर को देखना चाहिए। मान लीजिए हम कहाँ थे कि डल लेक पे आए, उसको पढ़ने के बाद फिर हमको देखना है कि किस तरह से उसको बेसिक से जोड़ें। डल लेक झील है, झील कौन कौन सी झील है, डल लेक प्राकृतिक झील है, कौन सी नदी द्वारा निर्मित है, कौन से नगर पर स्थित है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें किस तरह का पर्यटन का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, वर्तमान में स्थिति क्या है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्वालिटी करना। और इसके बाद अगर कोई खबर आती है राष्ट्रीय उद्यान की, टाइगर प्रोजेक्ट की, कोई परिवहन जैसे कोई नेशनल मार्ग है उसकी आ गई। इसके अलावा कोई पहाड़ी पर या कोई खनिज पदार्थ की प्राप्ति हुई है, पेट्रोलियम खनिज कुछ भी जो नए मिनरल्स रिसोर्सेज हैं वो बढ़े, इसका इनसे संबंधित अब एक अलग ही नया चैप्टर आया एनवायरनमेंट या क्लाइमेट वाला। एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो वर्तमान ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, उसको किस तरह से हम प्रयोग में ले सकें ये हमको देखना चाहिए। एनवायरनमेंट से लगातार क्वेश्चनों की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड जैव विविधता है, क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ओजोन परत है, क्योटो प्रोटोकॉल है, कॉप का जो सम्मेलन होते हैं इससे संबंधित है, यूएनओ द्वारा जो भी सम्मेलन होता है उससे रिलेटेड कोई भी खबर आती है उसको आपको नोट करना चाहिए, वो आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या देखेंगे, इकोनॉमी में आप देखेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित एमएसपी, किसान आयोग। भाई एग्रीकल्चर से संबंधित कौन कौन से हैं फसल, कौन कौन सी फसल का उत्पादन बढ़ा है, कौन कौन से राज्यों में इसका उत्पादन हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं इकोनॉमी के में। और उद्योग स्थापित करने के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले कुछ दिनों में, कोर उद्योग कौन कौन से हैं। न्यूज़पेपर में लगभग डेली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोर उद्योग कौन से हैं, कोयला का उत्पादन कहाँ हो रहा है, लौह इस्पात को स्थापित कहाँ किए जा रहे हैं,
लोग ऐसे कहाँ से पैदा हो रहे हैं, खनिज तेल कहाँ से मिल रहे हैं, इस टाइप की खबरें न्यूज़पेपर में डेली बेसिस आती रहती हैं। तो आपको उनको अपडेट रहना है। गरीबी क्या है, गरीबी कम हुई या नहीं हुई है, इसमें आपको आर्थिक सर्वे या मुद्रा बैंकिंग ऐसी खबरें रोज़, या वित्त मंत्री के स्टेटमेंट आएगा कि आने वाले जीडीपी बढ़ी है घटी है, रेपो रेट, सारे कंसेप्ट जो न्यूज़पेपर में दिए होते हैं, ऐसे कंसेप्ट को आपको न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे देखना है। उसको देखने के बाद में आप या तो गूगल करें या अपनी जो बेसिक बुक है उससे कोरिलेटेड करके उसको आप पढ़ें। इसके बाद में आप देखेंगे साइंस और टेक। साइंस टेक का पोर्शन लगभग हर न्यूज़पेपर में काफ़ी मात्रा में आता है। मान लीजिए आज कोरोना काल है, तो उसमें मेडिकल से संबंधित कोई कौन सा ट्रायल चल रहा है, किस देश ने सबसे पहले ट्रायल किया है, उसका क्या उपयोग हो सकता है, इसको कम करने के लिए हमारे वैज्ञानिक किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी रिपोर्ट हमें पढ़नी चाहिए। और हर चीज़ को साइंस टेक से कोरिलेटेड देखें। वर्तमान में एजुकेशन के क्षेत्र में साइंस टेक का क्या योगदान हो सकता है, वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में साइंस टेक का क्या योगदान हो सकता है, मेडिसिन क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है, हम बाहर लड़ने के लिए तैयार हैं मान लीजिए किसी से, तो उसमें क्या योगदान हो सकता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी उसको पढ़नी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी हमको उसमें देखनी है, और जो कृषि में नवीन उपकरण आ रहे हैं उसके बारे में आपको देखना चाहिए। इस प्रकार से जो ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इशू में स्पेशली महिला और बच्चों से संबंधित एक संवैधानिक मुद्दे आते हैं। संवैधानिक मुद्दों में आ जाएगा जो हमारे संविधान के द्वारा संस्था है यूपीएससी, और इसके अलावा निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ भी जो स्टेटमेंट आएंगे तो वो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि निर्वाचन में राजनीतिक व्यवस्था सुधारी जाती है, किस तरह से सुधारें, राजनीतिक दलों को किस तरह से सुधारा जा सकता है, ऐसे आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक दल के लिए कौन कौन सी मान्यताएं चाहिए, तो वो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। इसलिए आपको न्यूज़पेपर को इन सभी क्षेत्रों को आप डिवाइड कर लें सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपने सिलेबस में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करें कि ये सिलेबस पॉलिटी का सिलेबस है, ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसको हम करंट से रिलेट करके इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको न्यूज़पेपर को डेली लगभग 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है और उससे नोट्स बनाने, और इससे आपका सिलेबस को अपडेट रहेगा, बेसिक भी और करंट की दोनों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कोई टॉपिक लेके कि उस टॉपिक का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।